हेलो गाइस, वेलकम टू बाइलिंगुअल CSIR। इस चैनल या फिर इस प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट है वो मोस्टली CSIR UGC नेट लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। बट इसके अलावा BSc MSc स्टूडेंट्स, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट या कोई भी लाइफ साइंस का स्टूडेंट हमारे कंटेंट के लिए एलिजिबल है। आप इससे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है समझना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको और भी समझना इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं CSIR में, तो ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसकी सबसे पहली चीज़ होती है बेसिक्स, तो वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने बेसिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो वो बिल्कुल देखें, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। जो यहाँ पे लिंक आ रही है उसको आप क्लिक कर सकते हैं बेसिक्स देखने के लिए। उसके बाद में होते हैं उसके प्रिंसिपल्स, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशंस। तो आज अपन फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। बेसिक्स अपन ने कवर कर रखे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो है फ्लोरोसेंस क्या होता है। तो आप सब ने इसका नाम सुना होगा फ्लोरोसेंस का, और आपने देखा भी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फायरफ्लाई, जिसको क्या कहते हैं, जुगनू, तो आपने देखा होगा वो कुछ लाइट एमिट करते हैं नाइट के टाइम। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। या फिर आपने देखा होगा आजकल ऐसे फैंसी टी-शर्ट्स आ रही हैं जिन पे आप लाइट थ्रो करो एंड देन उनको डार्कनेस में लेके जाओ तो वो ग्लो करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं फ्लोरोसेंस की, ये कहाँ से आए, इनके अंदर क्या मैकेनिज्म है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म का जो बेस है वो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ट्रांजिशन एनर्जी वाला कंसेप्ट, जो हमने डिस्कस किया है बेसिक्स के अंदर, जहाँ पे अपन ने बात करी थी सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट की, अगर आपको याद हो तो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट को समझना ज़रूरी है, वो आप वहाँ से समझ सकते हैं। और सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट जो रिलेशन करता है फ्लोरोसेंस के साथ में, वो करता है थ्रू जेबनॉस्की डायग्राम। तो जेबनॉस्की डायग्राम जो है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्या होता है ये। तो जेबनॉस्की डायग्राम एक्चुअली इसको आप देखते ही समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है। तो जेबनॉस्की डायग्राम ये है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे डायग्राम ये। तो इसको बेसिक भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो कुछ ऐसा मानिए आप कि कोई भी एटम जो होता है उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मान लो उसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, फिर उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ओरिजिनली ग्राउंड स्टेट में होता है, जिसको अपन S0 कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। इसको आप जैसे ही लाइट दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मान लो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जिसको अपन ने S1 कहा। तो ये इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि ये अपना ग्राउंड स्टेट है जिसको अपन ने नाम दिया S0। मैंने यहाँ पे जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसको अपन ने एनर्जी दी, तो वो जंप करेगा अगले हायर ऑर्बिटल स्टेट में, जिसके अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। अगर आपको याद हो, इसके भी वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मान लो कि यहाँ पे वाइब्रेशनल लेवल है 5, 4, 3, 2, 1, और ये आपका 0 वाइब्रेशनल बट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट 1। ये भी सेम, ये V1, V2, V3। तो आपने इसको एक एनर्जी दी जिसका नाम है, एनर्जी कितनी होती है ये आप सबको पता होगा, ये अपन बेसिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, hν या फिर hc/λ। तो जब मैंने ये एनर्जी दी तब ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एंटी पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा। मान लो कि वो यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया तो क्या हुआ उससे, ये आ गया आपका हायर स्टेट में एक्साइट होके। अब ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप मैनर में इसके ग्राउंड लेवल तक आएगा। तो पहले इस लेवल पे आएगा, फिर इस लेवल पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा, एंटी पैरेलल स्पिन में ही रहेगा, ध्यान रहे। और ये जो था यहाँ पे जो है वो इस स्पिन में है, एंटी पैरेलल दो। तो ये जो कन्वर्जन है इसको अपन कहते हैं IC, इंटरनल कन्वर्जन्स। इंटरनल कन्वर्जन होने के बाद में जो कि नॉन रेडिएटिव होती हैं, यहाँ पे कोई भी लाइट का प्रोडक्शन नहीं होगा, नॉन रेडिएटिव। जब ये यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन,
अब ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा, क्योंकि अपन ने एनर्जी दी है, अब इसका रिलीज़ होगा ये। तो रिलीज़ होने से क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। अभी यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक अगेन नॉन रेडिएटिव, एक होता है रेडिएटिव। और रेडिएटिव में क्या आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तब वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। उस एनर्जी वो विजिबल होती है आइज़ को, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस लाइट। तो आप क्या देख रहे हो, एज वन वी नॉट से नीचे आएगा वो इनटू दी ग्राउंड स्टेट। तो ये है आपका मेजर कंसेप्ट बिहाइंड फ्लोरोसेंस। अब अपन बात करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लाइट दी है, मान लो कि मैंने इसकी वेवलेंथ दी है 400 नैनोमीटर, तो भी एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, ओके। और एनर्जी आपको पता है डिपेंडेंट है लैम्डा के ऊपर, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना कम वेवलेंथ है। तो यहाँ पे जो मैंने एनर्जी दी है, तो मैंने देने से क्या हुआ, मैंने इसकी वेवलेंथ कम रखी है मैंने। जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो है अब क्या होगी, कम होगी, तो वेवलेंथ मेरी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रहे कि जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसकी जो वेवलेंथ है, मान लो λ2 है, वो इनिशियली जो वेवलेंथ थी उससे ज़्यादा होगी। सो λ2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन λ1। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्लोरोसेंस में। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, चलो डायग्राम से पहले अपन ये देखते हैं इस डायग्राम में क्या कहना चाहते हैं। तो ये इसने एनर्जी दी, ये एनर्जी स्टेप बाय स्टेप मैनर में आई, दिस इज़ इंटरनल कन्वर्जन। यहाँ पे आने के बाद में इसने जो एनर्जी रिलीज़ करी है वो फ्लोरोसेंस एनर्जी है। फ्लोरोसेंस एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आ गया है ये, और ग्राउंड स्टेट में इसकी जो वेवलेंथ है, यहाँ पे जो ये वेवलेंथ है ये कम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इधर्स। तो ये जो वेवलेंथ का डिफरेंस आया है, दिस इज़ एक्साइटेशन एनर्जी, और ये है आपकी एमिशन एनर्जी। ये दोनों में वेवलेंथ का डिफरेंस आया है, और मोस्टली क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। मान लो एक्साइटेशन थी ये वाली, तो अब मैं जब इसको दोबारा देखूंगा डायग्राम को, या फिर एमिशन वाली देखूंगा, तो उसकी वेवलेंथ कुछ ये होगी। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स ये था इसका लैम्डा मैक्स क्या हो गया, ये हो गया। तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टोक्स शिफ्ट। ये इंपॉर्टेंट समझ। अब अपन आते हैं एक और नई टर्म पे जिसका नाम है फॉस्फोरेसेंस। ये क्या होता है, तो आपने याद होगा आप लोगों को कि अगर यहाँ पे एंटी पैरेलल स्पिन है, तो कई बार क्या होता है, लाइट की जब एनर्जी बढ़ती है तब ये एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर एंटी पैरेलल में जाना था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, पैरेलल में। दोनों क्या हो गए हैं, पैरेलली अरेंज्ड। तो ये ट्रिपलेट स्टेट हो गई है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पैरेलली अरेंज्ड है तो उसको अपन ट्रिपलेट स्टेट कहेंगे। अब वहाँ से जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो उसको फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। ध्यान रहे दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। फॉस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस में डिफरेंस क्या है कि फॉस्फोरेसेंस जो है ये लंबे टाइम तक चलता है। जैसे अब अगर लाइट नहीं भी दे रहे हो तो भी ये काफ़ी टाइम तक ये लाइट को एमिट करता रहेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो ये है पूरा आपका बेसिक्स या फिर प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे चलते हैं अपन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वांटम ईल्ड। इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट पता होना चाहिए क्वांटम ईल्ड क्या होता है, कि कितने फोटॉन्स एमिट करे डिवाइडेड बाय कितना एब्जॉर्ब किया। तो फोटॉन्स एमिटेड और एब्जॉर्ब कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे, ओके। तो ये आपको पता, जितना ज़्यादा क्वांटम ईल्ड उतना ज़्यादा एमिशन, उतनी ज़्यादा आपको फ्लोरोसेंस दिखेगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगला जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक जीनॉन लैंप है जो कि क्या है, एक लाइट का सोर्स है। इसके बाद में एक ग्रेटिंग और स्लिट जिनको अपन मोनोक्रोमेटर कहते हैं, फिर हाफ मिरर है, रेफरेंस डिटेक्टर और सैंपल डिटेक्टर है, और यहाँ पे आपका सैंपल की क्यूवेट पड़ी है। ध्यान रहे सैंपल की क्यूवेट जो होती है वो चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट होती है। यूवी विजिबल में क्या होता है, सिर्फ दो तरफ से ट्रांसपेरेंट होती है और दो तरफ से ब्लर होती है, बट यहाँ पे चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट होगी। एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो डिटेक्टर है वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है आपके इनकमिंग लाइट से। दिख रहा है आपको, इनकमिंग लाइट जो भी है उसके परपेंडिकुलर होता है डिटेक्टर। क्यों, जिससे कि एक्स्ट्रा लाइट्स वो डिटेक्ट नहीं करे।
सिर्फ उसको वही मिले जो एमिट हुई है सैंपल से। तो यहाँ पे जो लाइट आएगी, यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन हर डायरेक्शन के अंदर थ्रो करेंगे फ्लोरोसेंस लाइट को, तो उसको वो डिटेक्टर कैप्चर कर लेगा और कंप्यूटर में आपको डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रा बनते हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि मान लो ये आपका लाइट सोर्स है, यहाँ से मैंने लाइट दी, मान लो कि जो एक्साइटेशन की लेमडा है वो मेरी है 350 नैनोमीटर। मैंने यहाँ से देने के बाद में यहाँ पे एक मोनोक्रोमीटर लगाया है, दिस इज़ अ मोनोक्रोमीटर। तो इससे किया क्या है मैंने कि जो भी लाइट आ रही है इस लैंप से, उसमें से सिर्फ 350 नैनोमीटर की ही पास होने दे रहा हूँ मैं, बाकी सबको ये स्टॉप कर लेता है। यहाँ पे आपका क्यूवेट है, उसके अंदर सैंपल है, वो सैंपल इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल एमिट लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। लाइट एमिट करी, यहाँ पे परपेंडिकुलरली अरेंज होता है आपका डिटेक्टर। तो डिटेक्टर इस लाइट को ऑब्जर्व करेगा और फिर अपन अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके वर्सेस किसका होगा, ये होगा इंटेंसिटी वर्सेस माय लैम्डा ऑफ एमिशन। तो अपन को यहाँ पे जो एमिट हो रही है ये लाइट, इसको देखना है, ये वेरी करेगी, जबकि आपकी एक्साइटेशन जो है वो फिक्स है। ध्यान रहे, एक्साइटेशन फिक्स है और एमिशन जो है वो वेरी करेगी। तो यहाँ पे मान लो कि मैं लिखूँ 300 to 600 नैनोमीटर का मेरा ग्राफ आएगा। तो मैंने जब ग्राफ बनाया तो मेरा लैम्डा मैक्स जो है वो कुछ ऐसा आया। फॉर एग्जांपल मेरा लैम्डा मैक्स आया 450। तो आप क्या कह रहे हो कि जब मैं 350 नैनोमीटर की लाइट को दूंगा तो मेरा एमिशन जो है 450 का आएगा। दैट मीन्स वेवलेंथ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो क्या हुआ यहाँ पे, स्टोक्स शिफ्ट। तो ये एक तरह का एमिशन स्पेक्ट्रा है। अब दूसरा होता है एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा। एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, मान लो कि ये एनर्जी सोर्स है, इससे मैंने जो लाइट दी वहाँ पे मैंने कुछ भी मोनोक्रोमीटर नहीं लगाया है, आई एम अलाउिंग ऑल द लाइट्स टू पास थ्रू। तो सारी लाइट इसमें चली गई सैंपल में, यहाँ से इसने क्या किया, एमिशन किया हर डायरेक्शन के अंदर। एमिशन करेगा, अगेन यहाँ पे डिटेक्टर होगा मेरा, डिटेक्टर क्या करेगा, अब मैं डिटेक्टर से पहले क्या लगा दूंगा, एक मोनोक्रोमीटर या फिर एक स्लिट। तो वहाँ पे मैं लैम्डा एमिशन जो है फिक्स कर दूंगा कितनी, फॉर एग्जांपल 450 नैनोमीटर। अब मैं जो ग्राफ प्लॉट करूंगा वो होगा मेरा इंटेंसिटी एट 450 वर्सेस द लैम्डा ऑफ एक्साइटेशन। तो इनका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। क्या हुआ इस ग्राफ का मतलब कि जो यहाँ पे जो भी फ्लोरोफोर था, मॉलिक्यूल था, उसने तो जब मैं 400 नैनोमीटर की लाइट डालूंगा तब मेरे को मैक्सिमम एमिशन मिलेगा जो कि 450 नैनोमीटर पे है। तो आपको पता है लैम्डा 2 मैक्स, लैम्डा सेकेंड जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए लैम्डा 1, इसलिए ये कम होगा इसकी कंपैरिजन में। तो आप कहोगे कि जो भी लाइट गिरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर की थी, इसीलिए मेरा जो एमिशन है वो 450 पे मेरे को मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें अपन इससे इंटरप्ट कर सकते हैं। यही पूरा कंसेप्ट है आपका एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा का। तो ध्यान रहे, जो भी एक्साइट कर रहे हैं अपन लाइट और जो एमिट हो रही है लाइट, उनमें डिफरेंस होगा। एमिटेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, और एक्साइटेशन की एनर्जी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। तो यही सब था आपका फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें bilingualcsir.com, जहाँ पे आपको और कंटेंट मिल सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को कि क्या क्या डाउट्स रही आपकी, या फिर कौन सा नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।